भगवान से निवेदन करती हुई, स्तुति करती हुई, पुकार करती हुई यमुना पुलिन पर पहुंची और कहती हैं, हे केशव, जब दावाग्नि जल उठी थी श्रीधाम वृंदावन में, तब आपने हमारी रक्षा की। हे दीनानाथ, आपने हमारी रक्षा अघासुर बकासुर से की। अनेकों राक्षसों को भेजा गया, किंतु आपने उन सब से हमारी रक्षा की। दीनानाथ, अब हमें विरहासुर सता रहा है, उससे हमारी रक्षा करिए। आपने नेत्रों से हमारा आकर्षण किया, बुलाया, और अब नेत्रों से ही हमारा वध भी करना चाह रहे हैं क्या? गोपियां रुदन करती हुई भगवान के याद में यमुना पुलिन पर पहुंची, और वहां एक अन्याह कष्टिता एक गोपी और बैठी थी। संत कहते हैं वो श्री राधा रानी रही होंगी, नाम तो नहीं आया, पर कोई गोपी बैठी थी और उससे पूछा कि सखी, आपको भी छोड़कर चले गए क्या वो? हाँ, मुझे भी छोड़कर चले गए। मैंने भी उनसे कहा था कि मैं थक गई हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थक गई हो तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और जब मैं बैठने लगी उनके कंधे पर, तो श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मैं भी धम्म से जमीन पर गिरी, मुझे भी छोड़ करके गए। संत कहते हैं कि वो श्री राधा रानी रही होंगी, और उन्होंने श्री कृष्ण का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यदि मैं चली जाऊंगी श्री कृष्ण के साथ में, तो संभवतः अब दोबारा गोपियों से श्री कृष्ण मिलेंगे नहीं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो श्री कृष्ण वापस आएंगे, अभी उनको दर्शन देंगे, उन्हें आनंदित करेंगे, उनको प्रेम का दान देंगे। इसलिए श्री कृष्ण से मिलन कराने के लिए गोपियां श्री राधा रानी ब्रह्म संबंध कराती हैं जीव का। गोपियां कहती हैं, यमुना तुम ही बताओ, मेरा कान्हा कहाँ गया है, वो छलिया कहाँ गया है, तू भी चली गई है। कहती है नीलधारा, तुम्हें ये जो नील वर्ण का जो श्याम वर्ण तुम्हारा जल है, यह बता रहा है कि लगता है तुम भी श्याम प्रेम में दीवानी हो गई हो, और तुमको भी उस छलिया ने छला है। ऐसे जब प्रेम अतिशय बढ़ता चला गया और हृदय में समाता नहीं है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भगवान जब प्रकट हुए, समस्त गोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। किसी ने उनके हाथ को उठाकर अपने कंधे पे रख लिया, किसी गोपी ने अपना हस्त कमल उनके कंधे पर रख लिया भगवान के। वहीं पर दुपट्टा बिछा दिया, बैठ गए श्री कृष्ण। उनके चरणों को, भगवान के चरणों के चरण कमलों को गोपियों ने वक्षस्थल पर रख लिया, मानो हृदय की विरह की ज्वालाग्नि को, विरहाग्नि को शांत करना चाहती हूँ। इस तरह से भगवान, और पूछने लगी, कन्हैया आप छोड़कर हमें क्यों चले गए थे? अर्धरात्रि के समय कोई इस तरह से गोपियों छोड़ करके जाता है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं, मैं तुम्हें अतिशय प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर गया नहीं, किंतु तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। मैं तो अत्रैव यहीं पर था गोपियों, किंतु तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। गोपियां कहती हैं, कैसे नहीं देख पा रही थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक गांव में 10 व्यक्ति एक साथ यमुना पार करके कहीं बाजार हाट करने के लिए गए हुए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो। तो बाजार हाट करने के लिए 10 व्यक्ति यमुना पार करके गए हुए थे। यमुना में उस वक्त जल कम था, इसलिए तैर करके वह 10 के 10 पार हुए थे। उस पार जाकर के और सोचा, जो उनमें सीनियर व्यक्ति था उसने कहा कि भाई एक खड़े हो जाओ, गिनती कर ले कितने लोग हैं। तो उसने बाहर खड़े होकर के सबको पंक्ति में खड़ा कर दिया, इधर सामने खड़े होकर गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। तो कहा अरे 10वां कहाँ गया भाई? तो दूसरे वाले ने कहा तुमको गिनती करनी नहीं आती, तुम इधर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, मैं गिनती करता हूँ। तो दूसरे वाले ने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भैया 9 के 9 है, 10वां कहाँ गया? तो रोने लगे। और सब लोगों ने बारी बारी से गिनती किया, लेकिन वो 9 के 9, वो तो 10वां कौन है? और यह भी पता नहीं लग पा रहा था कि भैया राम गायब हुआ कि श्याम गायब हुआ है, कौन है?
एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो दूसरे गांव से आ रहे थे और उधर से रास्ते से होकर निकले, उन्होंने कहा भाई रोते क्यों हो, क्या बात है? तो कहा कि भैया हम 10 लोग चले थे वहां से घर से और अब 9 के 9 हैं, 10वां पता नहीं कौन गायब हो गया। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने इनकी गिनती कर ली और कहा कि भैया तुम 10 हो? कहा कि नहीं, हम 9 हैं, हम गिन चुके हैं कई बार। तो कहा कि आप लोग अपने आप को नहीं गिनते थे, चलो खड़े हो जाओ, मैं गिनती करता हूँ। सबको खड़ा कर दिया पंक्ति में और गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम 10 के 10 हो भैया, तुम अपने आप को नहीं गिनते थे। गोपियों से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे देख नहीं पा रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों में माया का पर्दा पड़ा था, ये कहना चाहते हैं परमात्मा। तुम मुझे, मैं तुम्हारे अंदर ही तो था, अत्रैव यहीं पर था, पर तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से वियोग किया कुछ देर के लिए। वियोग क्यों होता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। वियोग क्यों हुआ करता है? वियोग इसलिए होता है क्योंकि संयोग का आनंद अतिशय बढ़ जाए। अगर संयोग ही संयोग होगा और वियोग होगा ही नहीं तो संयोग का आनंद कम हो जाएगा। राधे राधे। और वैसे तो आनंद कम होता नहीं, ज्यादा होता नहीं, आनंद तो आनंद ही है, परिपूर्ण ही होता है वो, किंतु प्रेम बढ़ जाए इसलिए वियोग हुआ करता है। तो भगवान का गोपियों से वियोग इसीलिए हुआ क्योंकि वो संयोग। और फिर से भगवान ने महाराज की लीला की। भगवान शिव भी माता पार्वती से कहते हैं मुझको सजा दे, मैं भी जाऊंगा। भगवान गोपीश्वर बने। गोपेश्वर महादेव अभी भी श्रीधाम वृंदावन में उनका मंदिर है, वह भी महाराज की लीला में सम्मिलित हुए और सब गोपियां जो प्रेमाचार्य गोपियां हैं, प्रेम की ध्वजा हैं गोपियां, सब भगवान के साथ नृत्य करने लगी। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें और इसके बाद फिर थोड़ी सी कथा आगे बढ़ाते हैं। यह 6 महीने तक महाराज की लीला चली। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। मोर बोले चकोर बोले, मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। श्याम मेरी झिनी झिनी अखियों का कजरा, श्याम मेरी झिनी झिनी अखियों का कजरा, वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा। ओ श्याम मेरी झिनी झिनी अखियों का कजरा, श्याम मेरी झिनी झिनी अखियों का कजरा, वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, ओ वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, वही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा। मेरे जीवन में जय हो, मेरे जीवन में जय हो, मेरे जीवन में रस की फुहार घोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले,
आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। मोर बोले चकोर बोले, मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। आज राधा के नैनों में श्याम डोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई। प्रेम का संदेशा विसंग संग लाई, प्रेम का संदेशा मैं संग संग ओ लाई, प्रेम का संदेशा विसंग संग लाई, प्रेम का संदेशा मैं संग संग लाई। मेरे बगिया में जय हो, मेरे बगिया में जय हो, मेरे बगिया में छम छम बहार बोले, मेरे बगिया में छम छम बहार बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले, 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 आज राधा के नैनों में श्याम डोले। रास बिहारी सरकार की जय हो।